और सबसे पहले आपको रायपुर से बड़ी खबर बताते, जहां बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में आग लगी है। ट्रांसफार्मर में रिफिलिंग के लिए तेल के ड्रम में आग लगी। भारत माता चौक के पास ये भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। भारत माता चौक के पास ये आग लगी है। भीषण आग जिसकी लपटें उड़ती हुई दिख रही हैं। कई घंटों से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में आग लगी। ट्रांसफार्मर में रिफिलिंग के लिए तेल के ड्रम में आग लगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़े हुए हैं। अंकुश, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए आदर्श, करीब 7 घंटे हो गए और 7 घंटों बाद भी आग पूरी तरीके से नहीं बुझ पाई है और आग बुझाने के तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर हैं। धमतरी, दुर्ग और आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और भिलाई स्टील प्लांट के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं। और चूंकि ये जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा रहता है, उस ऑयल में आग लगी है, ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए डायरेक्ट पानी से वो आग नहीं बुझ पा रही थी। इसलिए प्रयोग के माध्यम से, यहाँ पर फॉग के माध्यम से उस आग को बुझाने की कोशिश की गई। अब लगभग आग पर काबू पाने की स्थिति में फायर ब्रिगेड आ गया है। रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग जो है वो लगभग अंतिम चरणों में है और मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार देखी जा रही हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। टीन शेड एक तस्वीरों में दिखाई देगा और टीन शेड के उस तरफ जो है हल्का हल्का उजाला और टीन शेड की खिड़कियों से दिखाई देगा और टीन शेड की खिड़कियों से दिखने वाला जो हल्का हल्का उजाला है वो वहां पर आग अभी भी लगी हुई है। मतलब यह है कि आग अभी पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है और जिस जगह पर ये आग दिखाई दे रही है उस जगह पर जो है कहीं ना कहीं अभी ये जो टीन सेट की खिड़कियों में जो आग दिखाई दे रही है वहां पर तेल है और तेल होने के कारण यहाँ पर आग की स्थिति जो है बनी हुई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो आग थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आग दिखाई दे रही है, ये बुझाने में थोड़ा सा और समय जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो कर्मचारी हैं वो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में चूंकि अब ये बिजली विभाग का केंद्र है और यहाँ पर लाइट जो है यहाँ पर रहेगी तो अग्निशमन यंत्र के कर्मचारियों को काम करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पर एक जगह पर लाइट की सप्लाई की गई है। उस लाइट की सप्लाई में सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो। अभी भी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हल्की हल्की आग जो है वो दिखाई दे रही है। छोटी छोटी आग की लपटें जो है वो उठती हुई दिखाई दे रही हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस पूरी आग पर काबू पा लिया जाए। अब जिस जगह पर आग की शुरुआत हुई थी वहां से जो ट्रांसफार्मर रखे हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर जल गए हैं और पूरी तरीके से जो ट्रांसफार्मर जले हैं उस जगह पर एक बड़ा प्रयोग किया गया है। पास में ही ये पानी की टंकी है और पानी की टंकी से यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया है। मतलब इस पूरे इलाके में पानी भर दिया गया है। पानी भरने का कारण यह है कि आग जो है और भी कहीं ना फैल सके। पानी की गहराई बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ से अब चूंकि पानी थमा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मैं पत्थर फेंक कर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो भरा गया है ताकि आग जो है वो ना फैल सके। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, ये ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जल चुके हैं और जब तक इन ट्रांसफार्मर में इसमें फिल किया गया जो ऑयल था वो जब तक उसमें ऑयल था तब तक ये आग लगी हुई थी और जब ऑयल खत्म हो गया तो आग जो है वो बुझ गई है। फिलहाल अंतिम चरण में है, फिर भी कोशिशें जारी हैं और पूरी कोशिश है यहाँ पर कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। इलाके के जो विधायक हैं वो मौके का मुआयना कर चुके हैं। प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो मौके का मुआयना कर चुके हैं। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसपी संतोष कुमार जो हैं वो भी मौके पर अभी भी मौजूद हैं और आग जो है वो कहीं ना कहीं अंतिम चरणों में है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से भीषण तौर पर आग की लपटें उठ रही थी वो खत्म हो गई हैं, धुएं के गुबार उठ रहे थे वो खत्म हो गए और अब कहीं ना कहीं एक आध घंटे में आग पर गोडाउन कितनी दूर में फैला हुआ है जो सब डिवीजन ऑफिस है जहां आग लगी है, और ये आग क्या पूरी तरीके से गोडाउन को अपनी चपेट में ले चुकी थी और आसपास भी क्या ये आग फैलती हुई दिखाई दी या फिर यहीं तक सीमित रही?
अंकुश, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ, अंकुश, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो ये देखिए जरा, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है और ग्राउंड पर न्यूज स्टेट की टीम पूरे दिन लगातार आपको जब से ये आग लगी उसके बाद से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इस दिशा में अब लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ ऑयल अंकुश बता रहे हैं कि वहां पर है जिस पर अब काबू पाने की कोशिशें जा रही हैं। अंकुश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुश, लगभग कितनी दूर में ये गोडाउन फैला होगा और ये आग फैलते फैलते इसने कितने एरिया को कम से कम अपनी चपेट में लिया होगा? देखिए आदर्श, काफी बड़ा इलाका है और ये संभाग का मुख्यालय है। जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखे जाते हैं और यहाँ से पूरे संभाग में ट्रांसफार्मर जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। और अभी भी जो तस्वीरें हैं उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा, चूंकि अंधेरा छाया हुआ है। अभी भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पर फॉगिंग करती हुई नजर आ रही है कि आग अलग से जो है कहीं ना कहीं आग जो है बुझती हुई दिखाई दे। फॉगिंग की तस्वीरें जो है वो तस्वीरों में के माध्यम से दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रेशर के माध्यम से आग पर अभी आग को काबू पाए जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। काफी लंबा इलाका है, बड़ा एरिया है। गनीमत इस बात की है कि ये सिक्योर इलाका है। ये अपने आप में पूरा बाउंड्री वॉल से ढका हुआ था, बंद था ये पूरा एरिया, इसलिए आग इसके बाहर कहीं नहीं जा पाई। इस एक सब स्टेशन है जहां पे बिजली की सप्लाई इस इलाके में होती है। उस सब स्टेशन पर सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद करके उस सब स्टेशन के अंदर पानी भर दिया गया ताकि आग वहां पर अगर पहुंच भी जाती है तो फैल ना सके। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस इलाके में आग ने अब तांडव बरपाया था वहां पर उस इलाके को पानी से भर दिया गया है। पानी से भरने के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरफ तो आग अब फैलती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन जिस एरिया में ऑयल के टैंकर रखे हुए हैं वो टैंकर में जितना ऑयल था वो जल गया है और अब थोड़ा बहुत जो ऑयल बचा है वहां पर अभी भी आग थोड़ी बहुत बची हुई है और उसको भी बुझाने के अंतिम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि आग जो है, माल का तो काफी नुकसान हुआ है वहां पर, लेकिन क्या किसी भी प्रकार से किसी जिंदगी पर तो आफत नहीं आई? दूसरा सवाल यह कि हम ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जहां पर कुछ लोग भागते हुए नजर आए, कुछ एकाध महिलाएं रो भी रही थी, बिलख भी रही थी। वो कौन थे? क्या आसपास के लोग थे जिन्हें घर छोड़ने के लिए कहा गया था? देखिए आज शुरुआती तौर पर करीब 1 बजे के आसपास जब ये आग लगी थी तो एकदम से आग भभकना शुरू हुई थी। इससे आशंका थी कि आसपास के घरों तक ये आग ना पहुंच सके, क्योंकि घरों में ज्यादातर घरों में गैस के सिलेंडर मौजूद है, वहां पर प्लास्टिक के सामान है, कपड़े लोगों को रखे हैं, वो आग पकड़ सकते हैं। इससे लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली कराने की कोशिश की थी, खाली कराया भी गया। अब चूंकि आग का माहौल था, अचानक से आग उठी थी, ऐसे में जब लोगों को घरों से निकाला जा रहा था तो वो एकदम से घबरा गए थे और दहशत के कारण वो रोते बिलखते नजर आए। हालांकि स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय विधायक के माध्यम से उनको विस्थापित किया गया है, अगर दूसरी जगह उनको व्यवस्था दी गई है और ये कोशिश थी कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना हो सके, इसलिए उनको तात्कालिक रूप से यहाँ से हटाया दिया गया था। हटाने के बाद उनकी व्यवस्था की गई और अब धीरे धीरे रास्ते खोल दिए गए हैं, घरों की तरफ लोग वापस पहुंचे हुए हैं। और लेकिन इस आग में जो आशंकाएं थी वो आशंकाओं के चलते लोगों को हटाया गया था और इसलिए किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की खबरें तो नहीं है। लेकिन आकलन की अगर बात करें तो जिस तरीके से बिजली विभाग के नुकसान की अगर बात करें तो बड़ी भारी मात्रा में नुकसान का आकलन होने वाला है, क्योंकि मैं एक तस्वीर फिर से दिखा दूंगा कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रखे हैं वो एक ट्रांसफार्मर की कीमत 20 से 22 लाख रुपए तक की पड़ती है। 22 लाख का एक ट्रांसफार्मर, और मैं जहां तक देख पा रहा हूं मेरी नजरों में जितने भी छोटे बड़े मिलाकर ट्रांसफार्मर हैं उनकी संख्या 1000 से ज्यादा दिखाई दे रही, वो इस तरफ जहां तक मैं देख पा रहा हूं। अब जो टीन सेट के उस तरफ क्या तस्वीरें हैं वो तो जब पूरी तरीके से आग बुझ जाएगी तब समझ में आएगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1000 के ऊपर अगर ये ट्रांसफार्मर हैं तो एक की अगर कीमत 20 से 22 लाख रुपए है तो ये पूरा नुकसान करोड़ों के ऊपर पहुंचता है, करोड़ों का नुकसान होता है। ये करोड़ों का नुकसान जो है वो पूरी तरीके से जब आग बुझ जाएगी तो आकलन किया जाएगा और आकलन के बाद ओवरऑल नुकसान समझ में आएगा। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मियों का समय चल रहा है,
टेम्परेचर छत्तीसगढ़ में 41 और 42 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में ज्यादातर आगजनी की घटनाएं ट्रांसफार्मर में ही देखने को मिलती हैं। जगह जगह से खबरें आती हैं कि ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली, अब उस ट्रांसफार्मर को बदला गया है। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है आसपास पूरे संभाग में कहीं भी कि ट्रांसफार्मर बदला जाना है, तो उस स्थिति में लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो है वो यहीं से होती है। ये संभाग का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर केंद्र है। कहीं भी अगर कहीं सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी गांव में, तो यहां से ट्रांसफार्मर भेजा जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रांसफार्मर अब जल गए हैं तो इनको कैसे कब तक ठीक किया जाएगा, तमाम चीजें जब बिल्कुल, ये आगजनी कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल भी छोड़कर अंकुश जा रही है कि अगर इतने ट्रांसफार्मर वहां पर रखे थे तो जाहिर सी बात है, इस बात का अंदेशा जरूर रहता है कि कोई भी वहां पर अनहोनी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट कैसे इतने सारे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसके चलते आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि मान लीजिए कहीं ट्रांसफार्मर फूकने की खबर निकलकर सामने आती है तो वहां बिजली कटौती का लोगों को कई घंटों, कई दिनों तक सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सारे ट्रांसफार्मर तो जल चुके हैं। ये सवाल जरूर उठता है कि बिजली विभाग की क्या इसके पीछे एक बड़ी लापरवाही भी है, और गोडाउन के अंदर इतने सारे ट्रांसफार्मर रखे गए थे तो क्या एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए थे? ये सवाल अब आग बुझने के बाद धीरे धीरे करके जो जांच होगी उसमें देखने वाली बात होगी, क्या खुलासा होता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जहां पर आग लगी हुई थी, आग हालांकि अब काफी हद तक काबू में है। और सर, मौके का मुआयना किया है, क्या पाया है? देखिए, इस बात का संतोष है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, परंतु एक ये बड़ी घटना है और ये भयावह रूप ले सकती थी, परंतु हमारे विधायक जी राजेश मोहन जी पूरे 4 घंटा यहाँ पर रहकर उन्होंने उसको नियंत्रित किया है। लोगों को घरों से बाहर निकाला, उनके सिलेंडर बाहर निकाले, उनके सामान बाहर निकाले। थोड़ा बहुत नुकसान व्यक्तिगत रूप से लोगों को हुआ है, उसका मुआवजा प्रशासन देगा। सर, ये बड़ी आग थी और इसके लिए एहतियातन कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। हमने देखा धमतरी से, भिलाई से, दुर्ग से, तमाम जगह से टैंकर बुलाए जा रहे हैं। अब भविष्य में इन सब चीजों को ध्यान में निश्चित रूप से आने वाले समय पर रायपुर क्योंकि एक महानगर का रूप ले रहा है, ये राजधानी है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी हैं, तो यहाँ पर अग्निशमन की प्रॉपर व्यवस्था हो, इसके बारे में शासन निश्चित रूप से विचार कर आने वाले समय पर व्यवस्था करेगा। सर, बिजली विभाग से कोई बातचीत हो पाई है, क्योंकि नुकसान बड़ा हुआ है, गर्मी का समय? अभी तो समय है ना, अभी तो आग बुझी नहीं है। ये आग बुझने के बाद ही इस बात का आकलन किया जा सकेगा कि कितना नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ। आग बुझने के बाद आकलन किया जाएगा। नुकसान की जो आशंका जताई जा रही है उसमें क्या भरपाई हो सकती है वो प्रशासनिक तौर पर की जाएगी। फिलहाल कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार का कोई कैजुअलिटी ना हो, नुकसान ना हो सके, उसकी पहले प्राथमिकता दी गई थी। यही कारण है कि सबसे पहले लोगों को घरों से बाहर निकाला गया और अब भविष्य में यह ध्यान रखा जाएगा कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसको जल्द से जल्द उस घटना पर काबू पाया जा सके। आगजनी जैसी घटना होती है तो उस पर भी काबू पाया जा सके, ऐसा कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।